हाँ, तो आज एक फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अपन बात करेंगे। थोड़ा सा गला ख़राब है, एडजस्ट कर लेंगे अपन। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर आपको BSTC के बारे में बताया था ठीक है। और बहुत सारे आपके डाउट थे कि PTT भी कर सकते हैं क्या, या फिर 4 साल वाली जो है जो अपना BA BEd या BSc BEd या BCom BEd वो कर सकते हैं क्या, कौन सी बेटर होगी क्या, वो सब थोड़ा सा अपन जानना चाहेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपको समझना है, दोनों ही बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पहली बात तो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि क्लास 11th में आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया था वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसके बाद में उतना इम्पोर्टेंट अब है कि अब आप 12th पास कर, मतलब अच्छे एग्ज़ाम हो गए, सब पास ही मानो, तो अब आपको जो डिसीज़न लेना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब का जो डिसीज़न लिया हुआ है वो पूरा फ्यूचर की तरफ जाएगा, सीधा का सीधा। ठीक है, और सीधी सी बात है, अपन सब मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं और हर किसी के पैसों की इकोनॉमिक जो कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है, तो हर कोई ये चाहत रखता है कि बेरोज़गारी का टैग हट जाए और घर वालों का जो प्रेशर है थोड़ा पैसों का वो कम हो जाए, और हम भी एक अच्छी एजुकेशन आगे, मतलब हम पढ़ाई भी कर सकें, एक नौकरी भी लग जाए, और उसके बाद में अपन आगे भी अच्छी नौकरी और बड़ी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहोगे तो आजकल कोई सा भी बड़े से बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो 2-2.5 लाख का खर्च आता है। रहना करना, स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, इतना एफर्ट करना वो काफ़ी, मतलब किसी के बस की बात नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि जो बड़े सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में थोड़ा वक्त भी लग जाता है। ठीक है, कभी 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 5 साल भी लग जाए, 6 साल भी लग जाए, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर एक छोटी सी जॉब लगी हुई है तो अपन थोड़े सिक्योर है कि चलो ठीक है, काम चल रहा है, जॉब भी है, और जॉब के साथ में स्टडी करना, थोड़ा माइंड पर प्रेशर भी कम रहेगा तो और ज़्यादा अच्छे से दिमाग सही से काम करता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन एक BSTC बताया था। BSTC अब आप जो आपने अच्छे से जान लिया, और आज मैं यही बताना चाहूँगा कि इस BSTC और इस PTT के अंदर क्या फ़र्क है, थोड़ा डिफरेंस जानना चाहेंगे। PTT का मतलब है प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। ठीक है, एग्जैक्ट एग्ज़ाम होता है। PTT का जैसे BSTC का पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में 2 साल की आपके वो BSTC करनी पड़ेगी। उसमें अगर आप पास होते हो तो उसके बाद में वैकेंसी आएगी, उसमें आपको फॉर्म फिल करना है, पास हो जाओगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। वैसे ही PTT के अंदर भी क्या है कि आपका एग्ज़ाम होगा, इस PTT के एग्ज़ाम में आपको पहले पास होना है, पास हो जाओगे तो फिर आप टीचर की वैकेंसी आएगी, उसमें फॉर्म फिल करना है। थोड़ा अपन जानना चाहेंगे, अभी खूब सारे बच्चे PTT के बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं है PTT में क्या है कि PTT के अंदर एक तो 2 साल का कोर्स है, मतलब 2 साल की BEd है, और एक है 4 साल की BEd। जानबूझ के मैंने 2 टुकड़ों में इसको तोड़ा है, 2 years BEd और 4 years BEd। 2 years BEd का मतलब है जो ग्रेजुएशन कर चुका, और उस, क्योंकि ये जो अभी आपका जो 4 साल वाला जो कोर्स आया है ना, ये BA BEd BSc BEd या BCom BEd पहले नहीं था, ये अभी 1-2 साल में आया है। ये पहले तो वही था कि पहले अपन को ग्रेजुएशन करना पड़ता था, उसके बाद में BEd करनी पड़ती थी PTT का एग्ज़ाम देख के, जो 2 साल का होता है। ठीक है, जो कि मैंने भी करी है, जो 2 साल की करनी पड़ी थी। वैसे ही इसमें है कि 2 साल की आपको BEd करनी पड़ेगी। ठीक है, वो तो ग्रेजुएशन के बाद होगी। लेकिन अभी जो आप लोग करोगे, जो 12th पास हैं, वो ये वाली BEd करेंगे, ये 4 years वाली BEd। ठीक है, ये 4 years वाली BEd करेंगे आप, आफ्टर 12th वाले कर सकते हैं, जिसमें आपको BA BEd, आर्ट्स वाले BA करेंगे, साइंस वाले BSc करेंगे, कॉमर्स वाले BCom करेंगे। ठीक है, BA BEd BSc BEd या BCom BEd, ये आपकी BEd हो जाएगी 4 साल के अंदर। 1 साल आपकी यहाँ पर बच जाती है। ठीक है, अच्छे परसेंटेज बढ़ जाते हैं आपके तो अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, पैसा भी नहीं लगेगा, और आपकी BEd भी हो जाएगी, ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे 4 साल में। लेकिन थोड़ा डिफरेंस जानो, सिलेबस थोड़ा सा जान लेते हैं PTT का। एज लाइक लगभग 80% PTT और आपकी BSTC का सिलेबस सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है GK का, कि इस PTT के GK के अंदर, मतलब जो जनरल अवेयरनेस है, ये इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये जो 50 क्वेश्चन है GK के, इसमें इंडिया GK भी आता है, राजस्थान भी आता है, दोनों आता है। लेकिन BSTC के अंदर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान GK आता है। एक बात तो ये थोड़ा सा फ़र्क यही है, बाकी हिंदी इंग्लिश उसमें भी मिला के 50 नंबर की है, 30-20। ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक ले लो, हिंदी ले लो बोले या इंग्लिश ले लो, 50 क्वेश्चन इसके आएंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड वही 50 का इसमें, 50 का उसमें था। पहली वो मानसिक योग्यता है, मेंटल एबिलिटी, जिसको अपन रीजनिंग बोल सकते हैं, वो रीजनिंग है, उसकी लैंग्वेज चेंज करेगी, ये 50 क्वेश्चन उसमें है। कुल मिला के टोटल 200 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, 600 नंबर का पेपर इसमें होगा, वही 3 घंटे का टाइम है। टाइम कितना है, वही आपके इसमें भी 3 घंटे का टाइम आपको इसमें मिलना है।
तो मतलब लगभग BSTC और इसका ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, बस थोड़ा सा पेपर का लेवल इसका ज़्यादा होगा, BSTC का लेवल कम होगा। एक बात तो ये। अब मेन जो कॉमन चीज़ें दोनों में BSTC और PTT में, वो भी मैंने बता दी, वो क्यों चीज़ें कॉमन है ये देख लो भले। रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी इंग्लिश और GK राजस्थान का मोस्टली ये सब तो दोनों में ही सेम है, जो अपन आराम से पढ़ सकते हैं, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी आपकी हो जाएगी। लेकिन अब एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि BSTC करें या फिर PTT करें। ये बहुत बड़ी चीज़ है, हर किसी के लिए ये जानना भी ज़रूरी भी है, क्योंकि दोनों में फ़र्क नहीं जानोगे जब तक कन्फ्यूज़न दूर नहीं होगा। देखो BSTC का मतलब है कि आपके लिए एक सेपरेट वैकेंसी आएगी BSTC वालों के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसमें आप ही एग्ज़ाम देंगे, उसमें ये BEd वाले नहीं बैठ सकते, उनमें ये BEd वाले ना जो ये PTT करे हुए हैं ये फॉर्म भी नहीं भर सकते, ये ध्यान रखना। आपकी BSTC जो 2 साल आप कर लोगे अभी 12th के पास, 12th के जस्ट बाद में, इसके बाद में आपकी सेपरेट वैकेंसी आने वाली है, जल्दी 1-2 साल में आ जाएगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही फॉर्म भरोगे। और क्योंकि और हमेशा ध्यान रखना, इस पूरे अपने इंडिया के अंदर या राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा BEd वाले ही हैं, मतलब भीड़ सबसे ज़्यादा PTT की है, BEd में ज़्यादा भीड़ है, कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है। और वैकेंसी लगभग बराबर आती है, अच्छे खासे पद इसमें भी आते हैं BSTC में। BSTC में भीड़ कम है, सेपरेट वैकेंसी आती है आपकी, इसमें ये फर्स्ट ग्रेड से ये BEd वाले कोई नहीं बैठ सकते, सिर्फ आप बैठोगे सेपरेट, ठीक है। और क्लास 1 से लेके 5th तक के टीचर बन जाते हो। छोटे बच्चों को पढ़ाना भी बहुत आसान है, क्योंकि अपन को आगे सिविल सर्वेंट बनना है इसलिए, ठीक है ना, क्योंकि सिविल सर्वेंट बनना है तो पहली क्लास से 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाना कितना आसान है, आपको बिना बुक उठाई भी आप जाके सीधा पढ़ा सकते हो। लेकिन बड़े बच्चों को जब टीचर बन जाते हो फर्स्ट ग्रेड के, तो आपको पहले खुद को प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा, उनको भी टाइम देना पड़ेगा, और उसके साथ में फिर आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी करते हो तो थोड़ा सा टाइम फिर वहाँ पर डिस्टर्ब होता है। लेकिन यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, छोटे बच्चे हैं, कभी पढ़ा के चल गए, टाइम मिला फिर खुद की पढ़ाई करने लगे, आके रेस्ट करके शुरू हो गए। और वैसे भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर काफ़ी छुट्टियाँ होती हैं, आप सब जानते हो। दूसरी बात ये है कि BSTC जब आप करते हो रेगुलर करनी पड़ेगी, वो तो 20-22 हज़ार रुपये फीस के लगते हैं, वो ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं है। आप ये कहते हो कि फ़ीस तो लगेगी, एक्स्ट्रा डिग्री में तो लगेगी, और 2 साल की हो जाएगी 2 साल में। लेकिन साथ में आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो प्राइवेट, स्नातक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, ये भी कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट। तो मतलब ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, BSTC भी हो जाएगी, कुल मिला के मामला 3 साल में सलट जाएगा, ये फ़र्क है। और फर्स्ट क्लास से लेके 5वीं तक के टीचर बन जाओगे, ठीक है। एक अपनी लाइफ से सेटल हो गए, और थोड़ा बर्डन भी कम हो गया, क्योंकि आप सिक्योर हो जाओगे। वैसे भी आपको तो आगे बड़ी जॉब की तैयारी करनी है, लेकिन अगर आपका टारगेट है कि नहीं यार मुझे टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का टीचर बनना है, सिर्फ वही पढ़ूंगा, तो फिर आप PTT कर लो, 4 साल के अंदर काम हो जाएगा, ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और आपकी BEd भी हो जाएगी। इसमें आपका फर्स्ट ग्रेड के टीचर के फॉर्म फिल कर सकते हो, सेकंड ग्रेड के फॉर्म फिल कर सकते हो, और थर्ड ग्रेड के फॉर्म भी फिल कर सकते हो। लेकिन BSTC वाले इन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के फॉर्म फिल नहीं कर सकते, इनकी सेपरेट वैकेंसी आती है, इसमें ये प्लस पॉइंट है। और ये 4 साल में हो जाएगा, जो आप अभी करना चाहोगे ना वो। कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और कोई बड़ी बात नहीं है, ये थोड़ा फ़र्क है, दोनों ही सही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जिनके वाकई कोई फैमिली इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप ये वाला कोर्स कर लो। लेकिन जिनकी थोड़ी इकोनॉमिकली थोड़ी प्रॉब्लम है, अपने को जॉब सिक्योर भी करनी है, उस हिसाब से आपको ये कर लेना चाहिए। ज़्यादा हर किसी के पीछे देख देख के नहीं भागना चाहिए, बहुत रियलिटी बात है। जिसमें कंपटीशन कम हो, एक बार थोड़ी बेरोजगारी हट जाए, थोड़े अपन कहते हैं ना इकोनॉमिकल कंडीशन हमारी ठीक हो जाए, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो अपन आगे पढ़ सकते हैं, थोड़ा ठीक हो जाएगा मामला, ठीक है। तो आप BSTC कर सकते हो, और 3 साल के बाद है शानदार तैयारी हो जाएगी। उसके बाद में आपका अगर मन हो तो आप BEd भी कर लेना, भले कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल की BEd हो जाएगी, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई टेंशन नहीं है कि 2-4 साल आराम से पढ़ लेते हैं, 5 साल कोई घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपको फ़र्क समझाना बहुत ज़रूरी था, मैंने आपको फ़र्क समझा दिया। ये दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। और अब इसमें क्या है कि जो टॉपिक हैं, सिलेबस हैं, ये जो सिलेबस है लगभग सेम सिलेबस है, और ये ऑलमोस्ट सिलेबस अपन करने वाले हैं। बस 1-2 दिन में थोड़ी मेरा गला ठीक हो जाता है, अभी थोड़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है, जैसे ही ठीक हो जाएगा अपन स्टार्ट करेंगे। और आप कोई सी भी एक गाइड ले आना। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होगी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अब आपकी ये होने वाली है कि जैसे ही अपन इस कंपटीशन के रण में आते हैं, तो मार्केट के अंदर बुक्स बहुत ज़्यादा मिलती है। आप जब मार्केट में जाओगे ना बुक स्टोर के ऊपर,
तो आपको एक ही वैकेंसी की कम से कम 100 या 50 प्लस बुक मिल जाएगी, अलग अलग राइटर के द्वारा लिखी गई। वो ये बुक मस्त है, ये बुक मस्त है, बुक मतलब गाइडें मिलती है, ये वाली गाइड ले लो, ये वाली गाइड ले लो, ये वाली गाइड ले लो, और वहाँ पर आप भ्रमित हो जाओगे। फिर आप एक के लिए 10-10 गाइडें ले आओगे, पढ़ एक भी नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए कोई से भी गाइड लाना, सब में सेम मटेरियल है, कुछ भी फ़र्क नहीं होता है, ध्यान रखना। सब आपस में एक दूसरे से ऐसे देख दो कि सब वो करते हैं, सब के अंदर सब कुछ, सारी गाइडें अच्छी है, एक से बढ़े एक है। कोई सी भी एक गाइड लेना, चाहे वो, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि प्रीवियस पेपर कैसे थे, उसमें सारे पिछले सालों के पेपर भी होते हैं, और थोड़ा सिलेबस का ही पता चलता है, टॉपिक्स का ही पता चलता है। और एक पास में बुक हो तो थोड़ा अपन मैच भी कर सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें होती है वो भी अपने मिल जाएगी, इतनी सारी चीज़ें होती है। बस उसी चीज़ों को मैं पढ़ाऊँगा शॉर्ट में, शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि बुक तो बहुत बड़ी होगी, 1000-1200-800 पेज की होगी, सारे सब्जेक्ट जितने भी वो एक ही के अंदर होंगे। तो वो अपन जो पढ़ने वाले हैं वो अपन अलग तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट नोट्स होंगे। जैसे 500 पेज की बुक है तो उसको अपन कन्वर्ट कर देंगे 80-90 पेज में ही, 70-80 पेज में ही। ठीक है, इतना शॉर्ट पढ़ेंगे। हो सकता है 50 पेज में ही मर्ज कर दें, तो मतलब 60-70-80 पेज के अंदर उसको कन्वर्ट कर देंगे, और फिर उसका लाइव टेस्ट लेंगे। मेन चीज़ है लाइव टेस्ट। लाइव टेस्ट में आपको पता ही है कि सारे पुर्जे खुल जाते हैं लाइव टेस्ट में, आपको खुद को ही पता चल जाता है। उस लाइव टेस्ट के अंदर सारे क्वेश्चन पिछले सालों के भी होंगे, आने वाले क्वेश्चन भी होंगे, मतलब उस टॉपिक की पूरी PhD वहाँ हो जाएगी। और लेवल का भी ध्यान रखेंगे, ज़्यादा हाई लेवल में भी नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, बड़ी बड़ी बुक्स वाले आपको भ्रमित करेंगे, ये देखो पिछले साल में आपकी बार ये आएगा, ये ऐसा, इस क्वेश्चन का आंसर बता के बताओ। अरे भाई, ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं। जैसे BSTC का लेवल हल्का रहेगा, PTT का लेवल थोड़ा अलग रहेगा, तो हर एग्जाम का एक लेवल होता है, उस लेवल से बाहर पेपर नहीं आता है। तो आपको लेवल सबका ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। और मेरे हिसाब से मैंने आपको PTT और BSTC दोनों के बारे में बता दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग, किसी के कहने से या किसी के एक दूसरे की नकल करके आप कोई काम नहीं करना है। अपने घर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अपने आप को भी ध्यान में रखते हुए आपको दोनों में से एक डिसीजन लेना है। लेकिन हाँ, फॉर्म दोनों के भरना है। क्या पता BSTC, हालांकि आप सब पास होंगे ऐसी मैं आपको विश देता हूँ, लेकिन फिर भी अपन को रिस्क नहीं लेनी है, ऑप्शन दोनों साथ में लेके चलना है। BSTC का फॉर्म भी भरना है और PTT का फॉर्म भी भरना है। ठीक है, और PTT के लिए भी एक प्लस पॉइंट और बता दूं मैं आपको कि PTT की जो डेट है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, वो 20 अप्रैल हो चुकी है। ठीक है, तो अभी भी अगर कोई PTT का फॉर्म नहीं भर पाया है तो 20 अप्रैल तक फॉर्म भर सकता है। मतलब आज 17 है, तो 17, 18, 19, 20, 3-4 दिन आपके सामने है। आराम से आप 20 अप्रैल तक फॉर्म भर दो PTT का। BSTC की तो अभी फॉर्म डेट आई नहीं है, जैसे एग्ज़ाम डेट आएगी मैं सब कुछ बता दूंगा, चिंता नहीं करनी है। 1 महीने तक कम से कम हर एग्ज़ाम का कम से कम 1 महीने तक फॉर्म भरे जाते हैं। जैसे ही फॉर्म की डेट आएगी मैं आपको बता दूंगा कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, सब कौन सा डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब बता देंगे। बस अब आप पढ़ना शुरू कर दो। और अपने जो रीजनिंग के टॉपिक अपलोड कर रखे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, बहुत तगड़े कर रखे हैं वो। जितनी पढ़ें कोडिंग डिकोडिंग वगैरह वो आप पढ़ना शुरू करो। आपको हज़ारों तरह के मटेरियल आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, हज़ारों बुक्स मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैंने कहा था कि 100 बुक्स को पढ़ने से बेटर है एक बुक को 100 बार पढ़ा जाए। इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है, एक बुक को 100 बार पढ़ने वाली बात आपको दिमाग में बिठानी है। वैसे ही आपको 100 जगह भटकने की बजाय किसी एक जगह पढ़ाई करनी है, और उसी का खुद ही पहचान करनी है कि कहाँ पर सफिशिएंट मटेरियल मिल रहा है और कहाँ पर एकदम यूनिक और फैक्चुअल चीज़ें मिल रही है, उसका ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये बात थी। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, अपन उसका भी सोल्यूशन आपको मैं दे दूँगा। ठीक है, ओके।